साथियों, आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। पहले सभी महापुरुषों से मैं अभिवादन करता हूं और हमारे मार्गदर्शक पीआर सर, इनसे भी अभिवादन करके आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। सहकारियों, हम ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट अगर देखते हैं, थोड़ा आढ़ावा लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये फुले अम्बेडकरी मूवमेंट की आज की स्थिति क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है। अगर ये पिक्चर हम देखते हैं, इसमें एक चौकोनी चाकू वाला वाहन दिखाई देता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा देख के खुद सोचिए, तब अब आप जान पाओगे कि इसकी हालत क्या है। मीन्स इसे एक ही व्यक्ति आगे लेके जा रहा है, ओढ़ने मीन्स उसे ओढ़ने की स्पीड देने की कोशिश कर रहा है। जो पीछे लोग हैं वो पीछे ढकेल रहे हैं या उसको खींच रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, वो भी समझ में नहीं आता है। इसमें जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और इनके जो चक्के हैं ये चौकोनी है, सर्कुलर नहीं है, गोलाकार नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है, मीन्स इससे देखकर ये चौकोनी वाहन जैसी हालत हमारे ये फुले अम्बेडकरी मूवमेंट की हुई है। और अगर इसे अच्छी अवस्था में लाना है, इसकी स्पीड बढ़ाना है, तो हमें इसके चक्के सर्कुलर करने पड़ेंगे। जो पीछे के लोग हैं उनको ढकलने की एबिलिटी देनी पड़ेगी, वो एबिलिटी कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। इसमें अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोगों को और इससे ज्यादा तौर से पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ढकेलने में और उसे ओढ़ने में। तो इसीलिए ये पे बैक टू द सोसाइटी की जरूरत है सरकारी। देयर इज अ ऑफ प्रोग्राम, पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम फॉर टू स्पीड और टू accelerate the Phule Ambedkarite movement for reconstruction of the society. और इसका प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स है इसके? प्रोसेस ऑफ पीबीएसपी: सो एन एक्ट, रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट, रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर, रीप अ डेस्टिनी। सरकारियों, जब हम कृति को बो देते हैं, उसे बो कर एक अच्छी हैबिट, एक आदत निर्माण करते हैं। वो निर्माण होने वाली आदत अगर हम उसे बो करेंगे, मीन्स उसको उगाएंगे, तो उससे निर्माण होता है चारित्र्य, कैरेक्टर। और अगर ये चारित्र्य को हम बोझते हैं तो इससे निर्माण होता है डेस्टिनी, हमारा भविष्य। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आम्बेडकरवाद इट इज अ एक्शन आइडियोलॉजी। आम्बेडकरवाद इज अ एक्शन आइडियोलॉजी है। तो मीन्स अगर हम प्रति में आम्बेडकर ही कृतिशीलता है, तो वी हैव टू सॉ एक्ट टू रीप अ हैबिट, we have to saw a habit to reap a character, and we have to saw a character to reap a destiny. तो सहकारियों, ये हमारा पाथ है, ये हमारा वे फॉरवर्ड है। दिस इज द वे और प्रोसेस ऑफ पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम। ये पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम, इसका थोड़ा एक मूलभूत चर्चा हम करेंगे, इंट्रोडक्शन। ये इसकी स्थापना 25 जुलाई 1998 में पूना में महानायक कांसीराम जी इन्होंने की। और तभी उन्होंने उसी प्रोग्राम में इनका दायित्व, इनकी इसकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व निभाने का जो काम था वो एज अ नेशनल कन्वेनर हमारे धीमन पीआर अंबेडकर सर को सौंपा गया था। और उसके बाद पीआर सर ने एक MKSOT, महानायक कांसीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, इसकी स्थापना की। वो दिन था 15 मार्च 2011। ये जन्मदिन की, महानायक कांसीराम जी का जन्मदिन है, उसी दिन इसकी स्थापना की गई एट जलगांव। ये जलगांव में स्थित है। उसके बाद जॉन डिवे स्टडी सेंटर की स्थापना की गई 20 अक्टूबर 2013, 20 अक्टूबर 2013। ये जन्मदिन है
प्रोफेसर जॉन डिवे, जिनको हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मानते हैं। और ये एमपीएसओटी जॉन डिवे स्टडी सेंटर फाउंडेड बाय धीमन पीआर आम्बेडकर एट जलगांव। ये उसके बाद ये जो प्रोसेस चालू रहा, हम जो आज देखते हैं रिवाइज पीबीएसपी का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, जो रूप देखते हैं, वो इसे बनाने के लिए प्रोसेस लगभग 3 साल गए सहकारियों। ये प्रोसेस फॉर रिवाइज पीबीएसपी इट स्टार्टेड फ्रॉम May 1917 टू मार्च 2020। लगभग 3 साल का समय लगा इसको रिवाइज करते करते। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही धीमन पीआर सर, धीमन नाहर सिंह सर, और हमारे नाहर सिंह सर फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश से, और हमारे धीमन चक्रधर जाम्बुले फ्रॉम चंद्रपुर महाराष्ट्र से। तो इनके मीन्स कोऑपरेशन से, सहभाग से, सहकारिता से ये पीबीएसपी का रिवाइज किया गया, रिवाइज पीबीएसपी। और वो दिन था रिवाइज पीबीएसपी, इसको मूर्त स्वरूप प्राप्त हुआ 15 मार्च 2020, 15th of March 2020. This is the date on which we revised PBSP program. सहकारियों, तो एक जस्ट आपको एक इसका एक पार्श्वभूमि, इसकी पृष्ठभूमि क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए ये इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। तो ये पीबीएसपी प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज द पीबीएसपी प्रोग्राम? पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम। इसकी व्याख्या हम ऐसी करते हैं, इट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट ऑफ द पे बैक फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी टू इस्टेब्लिश द प्रबुद्ध भारत और गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट इन 21st सेंचुरी। सहकारियों, मीन्स हमें पे बैक करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस एंगल, जैसे भी हो सके वैसे, एट डिपेंड्स अपॉन अवर कंट्रीब्यूशन। फॉर किसके लिए पे बैक करना है? फ्रीडम के लिए, समानता के लिए, इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी मीन्स समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता। ये इसके लिए हमें पे बैक करना है टू इस्टेब्लिश, प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए, प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए। इसे हम ये जो प्रोग्राम है, ये साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी टू इस्टेब्लिश प्रबुद्ध भारत, दैट इज द पीबीएसपी प्रोग्राम सहकारियों, दैट इज द पीबीएसपी प्रोग्राम। आज का जो पहला टॉपिक है, पहला सब टॉपिक है, क्रिएटिंग इफिशिएंट सिटीजन्स fully awakened with rights, responsibilities and duties। सहकारियों, हमने आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये इसका क्रूड होगा। जैसे समुद्र से हम एक ऑयल या कुछ पेट्रोल, डीजल जैसे निकालते हैं बाय वेरियस प्रोसेसेस, वैसा ही ये हम 24 दिन का जो पोर्शन देके पीबीएसपी का, आज का ये क्रूड ऑयल या हेवी ऑयल, पेट्रोल, डीजल निकालने जैसा है समुद्र से। तो इसे आप गौर से ध्यान दीजिए, और साथ सुनते सुनते आप माइंड को रिमाइंड करने की भी कोशिश कीजिए, तब जाके ये चर्चा सफल होगी। सहकारियों, हमने देखा है इन एजुकेशन फिलॉसफी सेकंड चैप्टर में कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, इसका इंटरप्रिटेशन पीबीएसपी इस तरह से करती है जो आज तक कोई भी कर नहीं सका या इसके पास पहुंच नहीं पाया। एजुकेट का मतलब है लर्न, टीच, थिंकिंग, जो मीन्स अनविकसित विद्या अशोका के समय थी, जो सबके लिए ओपन थी, सबके लिए कंपल्सरी थी, फ्रॉम मीन्स प्राइमरी लेवल से पीजी लेवल तक, वो विद्या, अनविकसित विद्या, वो देना, सीखना और सिखाना, दैट इज एजुकेट। दूसरा एजिटेट, एजिटेट का मतलब है लर्न, टीच, पॉसिबिलिटी। ये जब हम ये सोचने की कला में प्रवीण हो जाएंगे, तब हमें संभावना दिखेगी। जब तक हम सोचने की कला में प्रवीण नहीं होते, सोचना सीखते नहीं है, तब तक हम संभावना देखने में कामयाब नहीं होंगे। मीन्स हमें पहले सोचना पड़ेगा, और सोचने की कला सीख कर ही हमें संभावना देखने के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। और जब हम संभावना देखते हैं, तब जाके हम क्रियाशील हो सकते हैं
क्रिएटिविटी या सृजनशील व्यक्तित्व पा सकते हैं और समाज को भी सृजनशील बनाने में कामयाब हो सकते हैं। एजुकेट, लर्न, टीच थिंकिंग, एजिटेट, लर्न, टीच पॉसिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइज, लर्न, टीच क्रिएटिविटी। अगर ये तीनों का मतलब हम समझते हैं अच्छे से, इसे इंप्लीमेंट करते हैं, खुद के अंदर आचरण करते हैं, कृति में लाते हैं और में लाने के लिए प्रवीण करते हैं, सिखाते हैं, उनको इफिशिएंट बनाते हैं, देन हम क्रिएटिंग इफिशिएंट सिटीजन्स बनाने में सक्षम होंगे, क्षमता रख पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट था महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका कंसेप्ट, चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन, रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। कार्यों, ये जो महात्मा फुले का कंसेप्ट है, ये हमें चैलेंज द कॉन्सेप्ट, जो कंसेप्ट है उसे चैलेंज, जो भी आह्वाने आ रहे हैं, जो भी कंसेप्ट्स आ रहे हैं, उसे चैलेंज करना, वो एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप। इनोवेट मीन्स इनोवेट करने की क्षमता रखना, और रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी, कौन सा भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम, कौन सी भी समस्या, हमें उसका हल ढूंढना ही है, उसे रिजॉल्व करना ही है। और ये कब होगा? जब हम थिंकिंग करेंगे तो और सहकारियों, ये जो पहला पार्ट है, क्रिएटिंग इफिशिएंट सिटीजन्स और फुली अवेकन विथ राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, ये जो हमने बनाए पीबीएसकी के ऑपरेशंस है अलग अलग, उसमें से जो मीन्स एकेडेमिया ऑपरेशन एंड जस्टिस ऑपरेशन, इन दोनों का मेजर रोल है टू क्रिएट इफिशिएंट सिटीजन्स एंड मेक देम अवेयर अबाउट द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सहकारियों मीन्स हम ये दोनों के ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से या उनकी इफिशियंसी, ये समाज में एक अच्छी तरह का सिटीजन, इफिशिएंट सिटीजन, वो इज फुल्ली अवेकन, जागृत है, अपना कर्तव्य क्या है, मेरी मूलभूत कर्तव्य क्या है, राइट्स क्या है, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या है। इससे ऐसा समाज अगर बनाएंगे तो वो एक पहला टप्पा होगा फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाने वाला। दूसरा, और ये करते समय हमें एजुकेशन का एक एज अ मेजर टूल करके यूज करना है, उसका उपयोग करना है सहकारियों। पीबीएसपी वांट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल फॉर 4 स्टेप्स ऑफ एजुकेशन टू मेक क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। ये 4 स्टेप, ये एजुकेशन के प्रकार नहीं है सहकारियों, लिटरेट, एजुकेटेड, कल्चर एंड स्टेप्स है अलग अलग। ये टप्पे एजुकेशन के, पहला टप्पा लिटरेट होना, दूसरा टप्पा एजुकेटेड होना, तीसरा टप्पा कल्चर्ड होना, और चौथा टप्पा क्रिएटिव, सृजनशील होना। आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो ज्यादा से ज्यादा तीसरे टप्पे तक बहुत कम लोग पहुंचा देती है, और ये क्रिएटिव की तरफ हमें पहुंचाती नहीं है। तो इसीलिए एजुकेशन के जो 4 टप्पे हैं, पूरी तरह से हमारे बहुजन समाज में कैसे जाए, उनको कैसे मिले, इसका पूरा प्रोविजन पीबीएसपी करना चाहती है और कर रही है। तो इसीलिए यहाँ भी एकेडेमिया का रोल ज्यादा है, और मीन्स वो एकेडेमिया का ऑपरेशन विल फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट हाईएस्ट लेवल। सहकारियों, तो ये अगर क्रिएटिविटी समाज में आती है, तो तब जाके हम इफिशिएंट, वी विल बी अवेयर अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा सब टॉपिक है इंडिविजुअल इफिशियंसी लीड्स टू सोशल इफिशियंसी फॉर बेटर सिटीजन। सहकारियों, ये टोटल एजुकेशन हमने लिया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो चौथे गुरु है, प्रोफेसर जॉन डिवे। ही इज द मीन्स पॉपुलर इन द वर्ल्ड फॉर एज अ एजुकेशनलिस्ट, और वो उनको सब मीन्स होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग हिम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन to develop the education process. The most definitely as and sincerely it is held that education is a development within, by and for experience. The more important it is that there shall be clear conception of what experience is. Means education अनुभव को ही रिकंस्ट्रक्ट करता है, वही एक्चुअली एजुकेशन है। एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? जो अनुभव का डेवलपमेंट, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। किसके कारण?
एजुकेशन के कारण, मीन्स एक्सपीरियंस के कारण वही होता है एक्चुअली एजुकेशन। मीन्स ये जो कोट्स है, ये जो सेंटेंसेस है, इट इज टेकन बाय प्रोफेसर जॉन डिवेज बुक एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। रेफरेंस दिया है, यू कैन टेक द मोर नॉलेज ऑन दिस। The education system is a scientific method in development of the possibilities of growing, expanding experience. Means शिक्षा का एक, शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य है जो शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को हमेशा सक्षम बनाना, निरंतर अनुभव पाने के लिए। जो एजुकेशन हम लेते हैं वो एजुकेशन कंटिन्यू लेने के लिए हमें सक्षम करना एक ऐसा शिक्षा का उद्देश्य है। और वो उद्देश्य सफल होता है जब हम अनुभव को निरंतर पाते हैं, तब अनुभव को निरंतर पाते हैं। जो पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोइंग, एक्सपांडिंग, हमारा अनुभव को एक्सपांड करने का जो प्रोसेस है, दैट इज द एजुकेशन प्रोसेस। इसलिए हमने एक लेक्चर में पूरा अनुभव क्या है वो देखा था, उसकी चर्चा की थी। सहकारियों, नॉट परफेक्शन एज अ फाइनल गोल। आज की शिक्षा प्रणाली एक रिजल्ट तक, हमें रिजल्ट तक ही, पास या फेल वहां तक ही लिमिटेड है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एजुकेशन का जो एम है, जो पर्पस है, उसके आगे भी है। वो आगे क्या है? नॉट परफेक्शन एज अ फाइनल गोल, बट द एवर एंड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ perfecting, maturing and refining is the main aim in living of education. Means ये continuous, enduring, न खत्म होने वाला, हमेशा चलते रहने वाला spontaneous process of, किसकी प्रक्रिया है ये? perfecting, maturing and refining। ये तीन वर्ड अगर हम जिंदगी में, जीवन में अगर ध्यान रख के अगर आप पल पल रिकंस्ट्रक्ट करते जाएंगे तो डेफिनेटली हम एक क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। खुद का भी इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और समाज का भी रिकंस्ट्रक्शन करने में इफिशिएंट बनेंगे सहकारियों। इसलिए हम ये पीबीएसपी में हम हमेशा बोलते हैं, हर एक व्यक्ति बोलता है कि इट इज नॉट परफेक्ट। परफेक्ट उसके बाद भी उसे स्कोप है परफेक्ट होने के लिए। ऑलवेज एंड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ परफेक्टिंग, मैच्योरिंग और रिफाइनिंग, हमेशा ये तीन वर्ड से हमें गुजरना है। हमेशा हमें खुद को परफेक्ट करना है, हमेशा खुद को मैच्योर करना है और हमेशा हमें खुद को रिफाइन करना है। और जब हम करने में कामयाब होंगे तब हम हमारे जो सराउंडिंग बहुजन समाज है, जो व्यक्ति है, जो सराउंडिंग है, उन्हें भी हम परफेक्ट करने में कामयाब होंगे, मैच्योर करने में कामयाब होंगे और रिफाइन करने में कामयाब होंगे, जो एजुकेशन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और ये उद्देश्य आज की शिक्षा प्रणाली में फुलफिल नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, लिमिटेड टू रिजल्ट ओनली। इसीलिए ये हमारी क्रियाशीलता यानी कि मींस क्रिएटिविटी को किल करती है एजुकेशन सिस्टम। लैक ऑफ सोसाइटी कंटेंट, आज के शिक्षा प्रणाली में सामाजिक संदर्भ नहीं है। इसीलिए ये सामाजिक संदर्भ न होने के कारण ये सहकारिता का मूल्य या सहकारिता का जो तत्व है, ये इसे किल करती है आज की शिक्षा प्रणाली। और ये शिक्षा प्रणाली फ्रॉम मनुस्मृति टू टुडेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कैटर्स द सोसाइटी, इसके ये प्रिंसिपल को रखते हुए बनाई जाती है। इसीलिए स्कैटर द सोसाइटी, इट विल डेफिनेटली किल और डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी। और इसीलिए हमारी पीबीएसपी का एजुकेशन हम ये लेके आ रहे हैं और समाज में जा रहे हैं। एजुकेशन ऑफ पीबीएसपी टू क्रिएट इंडिविजुअल इफिशिएंसी। कुछ कोट्स यहाँ आपके सामने है प्रोफेसर जॉन डिवे के, उनके समझने की हम कोशिश करेंगे। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। सहकारियों, हम ऐसा सोचते हैं कि एजुकेशन ये लाइफ बनाने के लिए है, लाइफ प्रिपेयर करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम एजुकेशन का डेफिनेशन देखते हैं, एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हमें जीवन से तो मिलते हैं और ये एक्सपीरियंस रिकंस्ट्रक्ट करना इज नथिंग बट द एजुकेशन। इसलिए लाइफ इटसेल्फ इज अ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। दूसरा, स्कूल इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट स्कूल इज लाइफ। इस सिमिलर है इसका कि अगर हम
ऐसा सोचते हैं कि स्कूल में जाएंगे तो हमारा जीवन बनेगा, लेकिन हमारा जीवन ही एक शाला है, एक स्कूल है, क्योंकि वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग आवर ओन एक्सपीरियंसेस मोमेंट टू मोमेंट, moment to moment, time to time. Because of that reason, our life itself is a school. School is not preparing life. तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सहकारियों, जो हमें बहुत ही काम आएगा. फुल एजुकेशन comes only where there is a responsible share on the part of each person in proportion to capacity in shaping the aims and policies of the social groups to which he belongs. सहकारियों, इसका मतलब ये है कि जब एक संदर्भ देने की कोशिश करते हैं, क्या है हमारे अंदर समाज के प्रति पेबैक, समाज का ऋण भुगताने की अगर एक विल निर्माण करता है, तब जाके वो शिक्षा सफल होती है, उसे कामयाब शिक्षा हम कह सकते हैं. फुल एजुकेशन comes only where there is a responsible share on the part of each person in proportion to capacity in setting the aims and policies of the social groups to which he belongs. अगर शिक्षा हमें सामाजिक संदर्भ नहीं देती है, हमें समाज के लिए कुछ पेबैक करना नहीं सिखाती है, समाज का ऋण भुगताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर निर्माण नहीं करती है, वो उत्तरदायित्व निर्माण करती है, नहीं करती है, कुछ काम की नहीं है सहकारियों. मीन्स शिक्षा का बड़ा इतना इंपॉर्टेंस है, जो आज की शिक्षण प्रणाली देने में, लोग भोजनों को देने में, सभी समाज को देने में कामयाब नहीं हुए हैं सहकारियों. कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, स्टेटेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर. मीन्स अगर हमारा माइंड कल्टिवेट नहीं होता है एजुकेशन से, तो वो भी शिक्षा कुछ काम की नहीं है. माइंड शुड बी कल्टिवेटेड बाय द एजुकेशन, और दैट इज द एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. मीन्स अगर मनुष्य जाति का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब उनका माइंड कल्टिवेशन होगा. और सदियों से अगर हम भोजनों की स्थिति देखते हैं, तो कल्टिवेशन ऑफ माइंड ये प्रोसेस कभी होता ही नहीं है. मीन्स इसका मतलब यह है कि हमारा एग्जिस्ट नहीं है सोसाइटी में, और वो निर्माण करना है, तो वी शुड, आवाज टूट रही है आपकी. So we should cultivate our mind. Education is the reconstruction of experiences. PSP ने एक फॉर्मूला तैयार किया है सहकारियों, एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग. अगर ये तीनों चीजों का सम करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब जाके एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से हमें मिलती है. और इसकी डेफिनेशन ये है, education is a process of development of the experience by the experience and for the experience. मीन्स अनुभव का डेवलप, विकसित करना, अनुभव के लिए, अनुभव के कारण, अनुभव के लिए और अनुभव द्वारा. ये है पीबीएसपी की डेफिनेशन फॉर एजुकेशन. और जब इसीलिए हम बोलते हैं कि एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लाइफ, सेंटर. और ये जब सब होगा तभी एक व्यक्ति का निर्माण हो सकता है. एजुकेशन इज द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फाउंडेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड इनोवेशन ड्राइव इकोनॉमी एज वेल एज सोसाइटी. एजुकेशन एक ऐसी प्रणाली है, प्रक्रिया है, जिससे हमारा एक सोशल डेवलपमेंट हो सकता है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है. दैट इज द पाथवे, मीन्स गेटवे टू अपॉर्चुनिटी एजुकेशन. और इससे प्रिपेयर द सिटीजन टू मैच, compete more efficiently global space, not only in India but also matching world citizen. मीन्स शिक्षा में वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो ताकत है कि एक ऐसी सिटीजन निर्माण कर सकती है जो सिर्फ इंडिया में भी लिमिटेड नहीं रहेंगे, बट इट विल आल्सो कॉम्पीट थ्रू आउट द होल ओवरऑल वर्ल्ड. और create, improve an environment in which the citizen's mind can expand or expanded for the well-being of humanity at large. Means ये शिक्षा लेने के बाद मनुष्य ऐसी उसके अंदर सोच निर्माण होनी चाहिए कि वो, जैसे अशोका की तीसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं समृद्ध समाज के समस्त कल्याण और समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए
प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा, ऐसी भावना हर एक व्यक्ति के, हर एक नागरिक के अंदर निर्माण होनी चाहिए। वो हो सकती है एजुकेशन या शिक्षा के द्वारा। तो सहकारियों, ऐसा ये तीसरा सब टॉपिक, enhancing the social endosmosis, enhancing the social endosmosis of the society, varied and free points। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में बात डिस्कस की थी, ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, व्हाट इज सोशल एंडोस्मोसिस और आइडियल, व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन हिज बुक एनालिसिस ऑफ कास्ट, आइडियल सोसाइटी। तो उसमें एक पॉइंट था, वेरिड एंड फ्री पॉइंट्स कॉन्टैक्ट विद अदर मोड्स ऑफ एसोसिएशन। मींस जब दो मुद्दे इंपॉर्टेंट है, वेरिड एंड फ्री पॉइंट्स जब सोसाइटी में आएंगे या उसके लिए स्कोप होगा, तब जाके समाज एकत्रित आएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज होगा, एसोसिएट होगा। लेकिन आज का जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें ये प्रोविजन ही नहीं है, वेरिड एंड फ्री पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, वेरिड एंड फ्री पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट्स ना होने के कारण सोशल एंडोस्मोसिस की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हमें इस प्रोसेस को बढ़ाना है, ये प्रोसेस स्टार्ट करके उसे स्पीड देना है, तो हमें पीबीएसपी को क्या करना है, वो देयर मस्ट बी सोशल एंडोस्मोसिस। और ये कैसे निर्माण होगा, समझो ये हमारा जो ऑनलाइन मीट है, वी हैव टू मींस क्रिएट सम ऐसे फ्री पॉइंट्स और विविध पॉइंट्स, फ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। वो कैसे करने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे अलग अलग ऑपरेशंस हैं, पीबीएसपी इज अ वन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वन प्रोग्राम। इसमें हमें ये फ्री पॉइंट्स मिलते हैं टू कम टुगेदर, टू एसोसिएट। पीबीएसपी प्रोग्राम इटसेल्फ इज अ वन फ्री पॉइंट एंड वेरिड एंड फ्री पॉइंट वी कैन से। दूसरा, इसके अलग अलग ऑपरेशंस है, माइंड ऑपरेशन, एकेडमी ऑपरेशन, जस्टिस ऑपरेशन, ये फ्री पॉइंट्स है फॉर एसोसिएशन, इकट्ठा होने के लिए। तो we are starting the social endosmosis process by such type of the free points of contact which will provide us modes of association in life। तो ये फ्री कॉन्टैक्ट से है। और दूसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, ये सोशल एंडोस्मोसिस, हम सब लोग कहते हैं ये सोशल एंडोस्मोसिस मींस समरसता है, लेकिन ये समरसता से कुछ अलग है। ये सोशल एंडोस्मोसिस ये ऐसी प्रक्रिया है, अभी हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रांत से आए हुए हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए हैं, अलग विचारों से, अलग कल्चर से। तो जब हम पीबीएसपी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तब हमें यहाँ इकट्ठा आके इकट्ठित होते हैं, और जब हम फिर विदाउट चेंजिंग एनीथिंग अगर वापस जाते हैं, तो हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, जो प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, वो ऐसे ही रहेंगे। तो वो हो गई समरसता। फेज है ये हमारा, पर मींस टेम्पररी फेज है, कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए हम इकट्ठा होते हैं, वो यूनिफॉर्म हो जाते हैं, दैट इज समरसता। लेकिन इकट्ठा होने के बाद हम हमारा माइंड चेंज करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ माइंड करते हैं, और हमारी जो आइडेंटिटी थी, प्री आइडेंटिटी, उसे हम बेटर आइडेंटिटी में डेवलप करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सोशल एंडोस्मोसिस। तो वो हो गया सोशल एंडोस्मोसिस, वो हो गया सोशल एंडोस्मोसिस बाय चेंजिंग माइंड, एंड दैट विल बी द परमानेंट चेंज। जब हम वो चेंज होने के बाद फिर हम वापस जाएंगे, तो हम वो समाज में नहीं, मींस वो हमारी जो प्री आइडेंटिटी थी, वो प्री आइडेंटिटी नहीं रहेगी, हमारी दूसरी आइडेंटिटी रहेगी आफ्टर सोशल एंडोस्मोसिस। तो सहकारियों, ये सोशल एंडोस्मोसिस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमें लेके जाता है डीकास्ट की तरफ। तो ये व्हाट इज डीकास्ट? डीकास्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारा क्लोज माइंड है, बाय कल्चर ऑफ कास्ट ने जो हमारा किया है, अनथिंकिंगनेस है, उसे क्लोज करके वो माइंड सेट हमारा एक एसोसिएट लाइफ की तरफ लेके जाने वाली ये जो प्रक्रिया है, उसे हम डीकास्ट कहते हैं। ये सोशल एंडोस्मोसिस प्रोसेस हमें डीकास्ट की तरफ लेके जाती है, और धीरे धीरे डीकास्ट होके इट विल लीड टू एनालाइज द कास्ट, लीड फॉर एनालाइजेशन ऑफ द कास्ट। एनालाइजेशन ऑफ कास्ट ये होता है सोशल एंडोस्मोसिस प्रोसेस से सहकारियों।
दूसरा एग्जांपल सोशल एंडोस्मोसिस का समझो, CAF, हमने थिंकिंग स्किल अलग अलग टूल्स देखे हैं। CAF, अगर मैं अकेला CAF कंसिडर ऑल फैक्टर सोचूंगा और हम सब लोग एक ग्रुप होके CAF निकल मिस सोचेंगे, तो डेफिनेटली CAF जब हम करेंगे बाय ग्रुप, तो वो ग्रुप से मिस CAF हम ज्यादा बेटर होंगे देन करंट व्यू ऑफ सिचुएशन। तो ये CAF देता है हमें सोशल एंडोस्मोसिस प्रोसेस के लिए बढ़ावा देता है। तो इस तरह के ये जो फ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट और वैलिड पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ये डेवलप करती है PBSP, थ्रू PBSP द्वारा हम इसे डेवलप करेंगे। जैसे हम जो स्थापना हुई है जॉन डीवे स्टडी सेंटर या महानायक कांसीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, इनकी जब हम वेरियस ब्रांचेस अलग अलग राज्य में, एक कम से कम डिस्ट्रिक्ट में एक पूरे भारत भर करेंगे, तो वो एक रहेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एसोसिएशन। तो उससे हमारा ये सोशल एंडोस्मोसिस का प्रोसेस चालू होगा। वैसे ही ये जॉन डीवे सेंटर स्टडी सेंटर्स होंगे पूरे भारत भर, हर एक स्टेट में हर एक जिले में एक एक, तो वो होंगे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरह से हम ये सोशल एंडोस्मोसिस कर सकते हैं और हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर वो बना सकते, अलग आइडेंटिटी में जा सकते हैं, पे बैक टू द सोसाइटी की एक आइडेंटिटी बनेगी। तो इनहांसिंग द सोशल एंडोस्मोसिस प्रोसेस इन द बहुजन सोसाइटी बाय दीज वेरियस प्रोसेसेस। दूसरा, ये सोशल एंडोस्मोसिस कब होगा? जब हम सोचने वाला समाज बनाएंगे, तब हम जब सोचना सीखेंगे और सोचना सिखाएंगे, लर्न टीच थिंकिंग स्किल, तभी जाके हम ये सोशल एंडोस्मोसिस प्रोसेस इनहांस करने में, उसका स्पीड बढ़ाने में कामयाब होंगे। इट इज हम इसका डिफाइन कैसे कर सकते? ऑपरेसी स्किल। लेकिन ये ऑपरेसी का मतलब है ऑपरेशन करने वाला, एक स्किल ऑफ डूइंग, कुछ करने का स्किल वो डेवलप करना है। और इसका ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेसी इज एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन टू ग्रो, टू सेल्फ रेगुलेट एंड टू लीड अदर पीपल टू बिकम सक्सेसफुल। ऑपरेसी का डेफिनेशन ये है, व्यक्ति खुद का स्किल डेवलप करे और साथ साथ दूसरों को जो स्किल है उसे भी डेवलप करने में लीड करे। तो ये थिंकिंग इज अ ऑपरेसी स्किल है, जिससे हम खुद का भी स्किल डेवलप करते हैं और दूसरों का भी स्किल डेवलप करते हैं, इन विच हम हमारा इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, वो उसे ऐड करते हैं अपने अनुभव के ऊपर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, खास उद्देश्य के लिए। तो ये प्रक्रिया जो है उसे हम बोलते हैं सोचने की प्रक्रिया या थिंकिंग स्किल बोलते हैं। हमने ये डिस्कस किया है तो भी एक बार। और जब हम Why we have to think, हम सोचते क्यों हैं? अगर जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हम एक मूर्त अवस्था में रहेंगे, मूर्त एज अ डेड बॉडी। जो इंसान सोचेगा नहीं, इट विल रिमेन एज अ डेड बॉडी। ये एक लैटिन फ्रेज है सहकारियों, इट इज पॉपुलर कॉगिटो अर्गो सम, कॉगिटो अर्गो सम। इसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मैं नहीं के बराबर हूं। जब मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इसका मतलब पूरा जीवन सोचने के ऊपर डिपेंड है, थिंकिंग स्किल के ऊपर डिपेंड है। विदाउट थिंकिंग वी विल बी नथिंग बट डेड बॉडी, ओनली बाय थिंकिंग वी विल बी अलाइव। और ये सोचना क्यों है हमें? टू एनालाइज द पास्ट, टू एनालाइज द पास्ट। हमारा पास्ट क्या है उसका एनालिसिस, सर्वे ऑफ द पास्ट, रेट्रोस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं, सर्वे ऑफ द पास्ट। और हम उसका सर्वे करके क्या करेंगे? हम हमारा फ्यूचर डिजाइन करेंगे। ऐसा एक कोट है, अगर हम खुद का फ्यूचर हम खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई दूसरा के हमारा फ्यूचर डिजाइन करेगा उसके हित के लिए, तब हमारा हित नहीं सोचा जाएगा। अगर हमें खुद का फ्यूचर डिजाइन करना है, खुद का भविष्य बनाना है हमारे समाज का, तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा हमारे पास का। और वो कब कर सकते? सिर्फ हम थिंकिंग स्किल से कर सकते। और दूसरा, अगर हमें रिकंस्ट्रक्ट होना है, हमारी आज की एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो है उससे इमेंसिपेट होना है, उससे छुटकारा पाना है, एस्केप करना है, तब भी हमें सोचना पड़ेगा और हमें उससे निकलकर हमारा रिकंस्ट्रक्शन करना है। मींस टू एनालाइज द पास्ट, टू इमेंसिपेट, वी हैव टू थिंक for designing the future,
फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है। थिंकिंग टूल्स क्या है सहकारियों, ये थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं। थिंकिंग टूल्स, ये 7 टूल्स हमने देखे हैं। अगर आप सिंबल देखेंगे तो क्या आप मन में आ जाएगी। सहकारियों, पहले मैं बताऊंगा एजीओ पीबीएसपी का एम है प्रबुद्ध भारत। हमने डेफिनेशन में भी बताया है और मैं दोहरा रहा हूं। एजीओ ये मींस एम है प्रबुद्ध भारत बनाना। गोल क्या क्या है प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, क्या क्या आवश्यक है बनाने की, इंटेलिजेंस क्लास बनाने की, उसको मेंटेन करने की। दूसरा तीसरा गोल है ये कम से हर एक स्टेट में, भारत में हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में MKSOT की ब्रांच बनाना, स्टडी सेंटर ऑफ दिवेश स्टडी सेंटर बनाना। और ये एक अलग अलग गोल है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है 10,000 ट्रेनर्स बनाना, 10,000 ट्रेनर्स बनाना, ट्रेनिंग कैंप लेना। इज वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्त्रियों का ज्यादा से ज्यादा सहभाग करना, यूथ का ज्यादा से ज्यादा सहभाग बढ़ाना, ये हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है। अगर ये एजीओ के रिलेटेड सारे बाकी के जो थिंकिंग टूल्स है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। कंसीडर ऑल फैक्टर्स, ये सब पूरा करने के लिए कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, उसके लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। कंसीडर ऑल फैक्टर्स, FIP फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। हर एक प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर हम गौर से सोचेंगे तो वन प्रायोरिटी इज इंपॉर्टेंट देन अदर प्रायोरिटी। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ढूंढने की जरूरत है। समझो, अगर हम सब चीजें सोचते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, नंबर ऑफ ट्रेनर्स बनाना, नंबर ऑफ ट्रेनर्स बनाना। ये हमारी पीबीएसपी की फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। APC अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस, इसमें अगर हम एज अ वन पर्सन, एज अ व्यक्ति करके इसे देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी मींस अल्टरनेटिव्स कौन से है पीबीएसपी के लिए, इसमें सहयोग देने के लिए एज अ पर्सन मैं क्या कर सकता हूं, एज अ ट्रेनर, एज अ एक्टिविस्ट ऑफ पीबीएसपी मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। अल्टरनेटिव्स, उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूं, पॉसिबल मेरे लिए क्या क्या है, वो टिक मार्क करो। और लास्ट में वो बेस्ट चॉइस क्या है, मैं 100% इसे कंप्लीट कंट्रीब्यूट होके मैं खुद काम कर सकता हूं, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस, उसे कहते हैं हम APC। PMI, पीबीएसपी ही क्यों, इसका भी आप PMI कर सकते हो। इसके पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव मिस प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट। सहकारियों, माइनस पॉइंट तो आपको किधर मिलेगा भी नहीं, पीबीएसपी मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद इसे करिए। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, विकास हो सकता है, काश से हम बाहर आ सकते हैं और प्रबुद्ध भारत बन सकता है, ये इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। और ओपीवी अगर हम किसी और को बताएंगे कि पीबीएसपी का OPV प्रोग्राम का पूरा, वो OPV अच्छा बताएगा। और उसका इंटरेस्टिंग क्या रहेगा, जिसको हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो भी पीबीएसपी का एक्टिविस्ट बनेगा और एक्टिविस्ट बनाने की कोशिश करेगा। इट विल बी इन द मल्टीपल में जाएंगे और नंबर ऑफ एक्टिविस्ट ज्यादा बनेंगे। कॉन्सिक्वेंस, सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस, इसके 4 टाइप है। इमीडिएट इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस, सीक्वेंस इसका परिणाम क्या होगा, हमारी एक्शन का परिणाम क्या होगा। इमीडिएट इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, मीडियम इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो सहकारियों, जो समझो आज का जो हमारा ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, आप लोग ट्रेनर बनेंगे और 4 तारीख को और 11 अप्रैल को आप ट्रेनिंग लोगे, तो दैट इज इमीडिएट इफेक्ट है इसका। शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहेगा, जो आप केडर हो उससे भी कुछ लोग एज अ ट्रेनर करके आएंगे, दैट वो होगा हमारा शॉर्ट टर्म। मीडियम क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ ट्रेनर्स 1,000 2,000 ऐसी संख्या बढ़ती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, 10,000 ट्रेनर्स हमारे होंगे पूरे इंडिया में, पूरे भारत भर, ये होगा सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस। तो सहकारियों, ये थिंकिंग टूल्स हमने पीबीएसपी के एग्जांपल के साथ हमने देखने की कोशिश की है, सोचने की कोशिश की है। चौथा, क्रिएटिंग नीड फॉर कॉमन इंटरेस्ट, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन
पार्टिसिपेशन एंड इन शेयरिंग टू ईच वन। सहकारियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका एक इसका पूरा जो अर्थ है वो कोऑपरेशन में छुपा हुआ है। हमारा जो चैप्टर है कोऑपरेशन, आइडियल सोसाइटी की डेफिनेशन जब हमने देखी तब इसमें एक ये भी पॉइंट था, एक कंडीशन थी, कौन सी सोसाइटी आइडियल कास्टलेस सोसाइटी बन सकती है, जिस सोसाइटी में इस जो सोसाइटी मोबाइल होती है, मोबाइल यथास्थिति में न रहने वाली, हमेशा परिवर्तनशील शुड बी, जहां पूरे चैनल्स रहते हैं फॉर कन्वेइंग अ चेंज, जो बदल होते हैं समाज के एक कोने में, एक हिस्से में, एक पार्ट में, वो चेंजेस कम्युनिकेट होने चाहिए दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में। तब कब होंगे, जब कम्युनिकेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, तब रहेगा। और ये कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस, कम्युनिकेशन और बाद में कोऑपरेशन, ये प्रक्रिया हमेशा, ये जो प्रक्रिया हमेशा समाज में होने के लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी। आज के समाज में सोशल स्ट्रक्चर में तो नहीं है, लेकिन अगर ये निर्माण करना है तो ये पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम ये अलग अलग एक्टिविटीज ऑफ पीबीएसपी जो है, यहाँ कॉमन इंटरेस्ट है, हम आज जो इकट्ठा हुए हैं वो हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, और हम जब इकट्ठा होते हैं तो हमारे बीच में एक दूसरे के मन में कुछ भी किंतु नहीं है, पूरा ट्रस्ट है हमारे अंदर। मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मन की स्थिति हमारी सबकी है सहकारियों। और जब ऐसी मन की स्थिति आती है, डाउट किसी के मन में नहीं है, कुछ संदेह नहीं है, तब जाके हम एक ट्रस्ट से एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कब, जब ट्रस्ट पैदा होगा, और जब ट्रस्ट पैदा होगा तब हमारे कॉमन इंटरेस्ट के लिए हम पूरी तरह से 100% कमिटेडली, थॉटफुली इकट्ठा होके एक काम करने में काम करें, मीन्स वो प्रयास करेंगे। देयर शुड बी मेनी इंटरेस्ट कंसियसली कम्युनिकेटेड एंड शेयर्ड। ये तब होगा जब कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन होगा, तब हमारे इंटरेस्ट क्या क्या है हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और वो इंटरेस्ट समाज हित में होंगे, और वो इंटरेस्ट पूरे करने के लिए हम उस हिसाब से, उस तरह जो काम करना है वो डिस्कस करके, कोऑपरेटिव डिसीजन लेके, सबका मत जानकर एक अच्छा डिसीजन लेके, कोऑपरेटिव डिसीजन जिसे हम बोलते हैं, वो लेके काम करेंगे सहकारियों। और इसी का ही नतीजा है जो हमारे ऑपरेशंस अलग अलग हुए हैं। हम इकट्ठा आए, हमारे कॉमन इंटरेस्ट, ये कॉमन इंटरेस्ट हमारा क्या है, सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन करना, समाज हित में काम करना, ये हमारा सबका कॉमन उद्देश्य है, और उसके लिए हम इकट्ठा होके काम कर रहे हैं। और ये काम करने के लिए हमें हमारे अंदर कोऑपरेटिव वैल्यूज, जो सहकारिता की मूल्य और सहकारिता के तत्व हमने डिस्कस किए हैं, वो तत्वों के बिना हम ये कॉमन इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन नहीं करते सहकारियों, नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैल्यूज, कोऑपरेटिव वैल्यूज हमारे अंदर पूरी तरह हमें कितना भी कठोर तरह से भरना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा, तब जाके हम ये काम कर सकेंगे। इसीलिए तो आम्बेडकरवाद समझने में हम कम पड़े हैं, क्योंकि एक गतिशीलता में ये चीजों का लाना हमसे हो नहीं रहा। जितनी तरह से इसका हमारे अंदर हमें गतिशीलता में लाने की कोशिश करें, उतना ही हमें ये कोऑपरेशन की तरफ लेके जाएगा, और तब जाके हम कॉमन इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे, लोगों में इंटरेक्शन को बढ़ा पाएंगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाएंगे, और जब सबका पार्टिसिपेशन रहेगा, ईच सबका, और उसका बेनिफिट सबको मिलेगा एज अ एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये पीबीएसपी कैसे कर सकता है? ये पीबीएसपी इटसेल्फ इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल। हमें सबको, जितने भी हम मेंबर्स है, अभी 54 मेंबर्स वी ज्वाइन, हमें सबको लगता है कि पीबीएसपी हमारी है, मेरी है, मैं उसका पार्टिसिपेंट हूं। ये जो लगना है, ये कॉमन पोजीशन की भावना है, और ये जो कॉमन पोजीशन की भावना हमारे अंदर निर्माण होती है, तब जाके हम एक एज अ आइडियल सोसाइटी का एक हिस्सा बनते हैं, आइडियल सोसाइटी का
हिस्सा बनते हैं। पीबीएसपी इटसेल्फ इज अ कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन पोजेशन। और ये एनालिसिस ऑफ कास्ट में भी डॉक्टर बाबा साहब बोलते हैं, इतना यहां तक बोलते हैं कि हिंदू एक सोसाइटी ही नहीं है। क्यों सोसाइटी नहीं है? क्योंकि वहां कॉमन पोजेशन को कोई गुंजाइश नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। और इसीलिए हमारा वो समाज कभी बना ही नहीं है। जब तक एक कॉमन पोजीशन बनता नहीं है सहकारियों, तब तक हम एक अच्छे समाज की निर्मित नहीं कर सकते। तो दिस इज द इनिशियल स्टेज, वी आर एट इनिशियल स्टेज फॉर आइडियल सोसाइटी। पीबीएसपी, हम तो ऐसा कह सकते हैं, आप सब भी कह सकते हैं, मैं भी कह रहा हूं, पीबीएसपी इज अ कॉमन पोजीशन विच विल कंस्ट्रक्ट आइडियल कास्टलेस सोसाइटी। जब हम पीबीएसपी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हम हमारी खुद की जाति भूल जाते हैं, और हमेशा भूलना ही है। और पीबीएसपी वो काम कर रहा है। एमकेएसओटी, मानायक कांसीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, ये हमारा पार्टिसिपेशन है, सबका पार्टिसिपेशन है, वो कॉमन प्रॉपर्टी होगा। और जब इसके ब्रांचेस पूरे इंडिया में इस निर्माण हो गए, लोगों को लगेगा ये, और उसका पार्टिसिपेशन, उनका पार्टिसिपेशन होके ही उसका क्रिएट करना है, तब जाके लगेगा कि ये उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। और वो कॉमन प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, और हर एक का उसे कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग टू ईच वन, ये जो टर्म है वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और हमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, मीन्स गोल है, यूनिवर्सिटीज क्रिएट करना। हमारे मार्गदर्शक पीआर सर तो ऐसा कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंप्लिसिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंप्लिसिटी। इसका मतलब जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी हार्ड, ये जो तत्वज्ञान है, जो कंसेप्ट है, उसे एक लास्ट ग्रुप तक, एक लास्ट ऑर्डिनरी पर्सन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर वो काम ये यूनिवर्सिटी करते हैं, तो उसका नाम हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंप्लिसिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसा भी रख सकते हैं सहकारियों। तब ये जब निर्माण होगा, ऐसा विश्वविद्यालय जब निर्माण होंगे हमारे पीबीएसपी के, तो उसमें वो निर्माण होने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, तब जाके उन लोगों को ये लगेगा कि ये हमारा कॉमन पोजीशन है, ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। और तब ये कॉपरेशन एक 100% सक्सेस कामयाब होगा सहकारियों। और पीबीएसपी वांट टू क्रिएट ability to cooperate in बहुजन समाज by these various means। सहकारियों, जब हम ये इस तरह से मिस पीबीएसपी, हमने जो 4 चैप्टर्स, मिस 5 चैप्टर जो देखे हैं, पहला कास्ट, हमारी कास्ट हमें बताती है कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है, कास्ट का हमारे ऊपर इतना मिस प्रेशर है, यानी कि उसको लेके हम जिंदगी भर चलते हैं, जीवन में पूरी कास्ट में जीते हैं एक, और कास्ट में जीने के कारण हमारी आज की यथास्थिति जो हुई है, उससे अगर छुटकारा पाना है, तो ये कास्ट पहला चैप्टर हमें ज्ञात करता है हमारा आज का स्थिति क्या है, यथास्थितिवाद, मनुवाद का जो इफेक्ट है वो हमें बताता है। दूसरा एजुकेशन, इससे छुटकारा कैसे पाना है। तीसरा बताता है थिंकिंग स्किल, ये यथास्थिति को हम परिवर्तन कैसे लाए हमारे अंदर। और चौथा जो रिकंस्ट्रक्शन, कॉपरेशन, ये सुसंगठित समाज की निर्मित कैसी की जाए, वो बताता है हमें कॉपरेशन। और जो 5वां रिकंस्ट्रक्शन जो है हमारा व्यक्तिगत रिकंस्ट्रक्शन, वैयक्तिक, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का निर्माण कैसे करना है और सोसाइटी का निर्माण कैसे करना है, ये हमें बताता है। और ये अगर 5 जो भी चैप्टर्स, अगर लेसन्स हम गौर से देखते हैं, तो एक दूसरे से इतने इंटरलिंक्ड है, एक में एक दूसरे के अंदर लॉक किए गए हैं, उसे इंटरलॉकिंग बोलते हैं। इंटरलॉकिंग, जो करवट, जो लकड़ी कट करते हैं, जो करवट एक दूसरे के लाते हैं, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, इतने इंटरलॉक हो जाते हैं। और ये इंटरलॉकिंग, ये जो इंटरलिंकिंग जो है, अगर हम इसका मेजरिंग स्केल है सहकारियों, ये 4-5 भी चैप्टर्स हम जितने समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उतना ही अंडरस्टैंडिंग करेंगे इनकी इंटरलिंकिंग, इनकी अंदर एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है इन चैप्टरों का, लेसन्स का, वो चैप्टर का इंटरलिंकिंग अंडरस्टैंड करेंगे ये चैप्टर को समझकर ही। तो ये होने के बाद क्रिएटिंग ड्यूली
इनलाइटेंड इंटेलिजेंस क्लास यानी कि डिग्निफाइड सोसाइटी। हम ये सारे चैप्टर से जब गुजरते हैं तो ये व्यक्ति का निर्माण करता है। मीन्स फुले अम्बेडकरी मूवमेंट, अशोका का जो मूवमेंट है, अशोका जो कंसेप्ट है, ये एक व्यक्ति का निर्माण करने के ऊपर इम्फेसाइज, जोर, प्रभाव या उसे गौर करता है, व्यक्ति का निर्माण करना। और मनुवाद एक सोसाइटी या वर्ग का निर्माण करता है, एक अपोजिट है व्यक्ति का निर्माण। ये है अम्बेडकरवाद, फुले अम्बेडकरी मूवमेंट का पर्पस, उद्देश्य। और ये ऐसे व्यक्ति जिसमें ये 4 चैप्टर में से पीबीएसपी अगर काम करेगा तो व्यक्ति का निर्माण होता है। कैसे व्यक्ति का निर्माण होगा उसकी चर्चा हम करेंगे। ओपन माइंडनेस, ओपन माइंडनेस मीन्स कोई भी पूर्वग्रह उनके मन में नहीं रहेगा, ओपन टू एक्सेप्ट, जो भी चीज है उसे ओपन माइंड करके सोच समझ कर करना, दैट इज अ ओपन माइंडनेस। खुद को इतना इलैबोरेट करना चाहिए, ओपन माइंडनेस। पूर्वग्रह दूषित जो है वो पूरा निकलना चाहिए हमारी माइंड से, दैट इज ओपन माइंडनेस। और होल हार्टेडनेस, एक पूरी लगन से काम करने की मीन्स जो एबिलिटी है उसे होल हार्टेडनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, कौन सा भी तरह का जो परिणाम होगा, अच्छा या बुरा, खराब, वो परिणाम को मीन्स फेस करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस कॉन्सिक्वेंस। साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होता है जो हमें रैशनैलिटी की तरफ लेके जाता है। पेरियार, इनका जो पूरा मूवमेंट था रैशनलिज्म का मूवमेंट था, उन्होंने ये रैशनलिज्म के लिए काम किया, पूरा लाइफ डिवोट किया। वो रैशनैलिटी आती है हमारे, अगर पीबीएसपी काम करेगी साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के साथ तो। और थिंकिंग पीपल बनेंगे, ये थिंकिंग स्किल सीखकर और सिखाकर, लर्न एंड टीच थिंकिंग पीपल बनेंगे और सोसाइटी बनेगी। और वो सोसाइटी पॉसिबिलिटीज देखने की कोशिश करेगी और क्रिएटिव की तरफ जाएगी हमारा सोसाइटी। और इंटरप्रिटेशन, जो कुछ हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, वो उसका इंटरप्रिटेशन विथ फुले अम्बेडकरी विचारधारा के साथ हम करना तभी सीखेंगे जब हम ये सारी चीजें सोचेंगे, इंटरप्रिटेशन करने में कामयाब होंगे। अगर हम उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे सहकारियों, तब हम ये मूवमेंट के लिए अच्छा काम कर नहीं पाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन, हमें खुद को इतना ओपन माइंड करना है कि खुद का कुछ भी गलती है तो हमें ओपन माइंड होके इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद का कठोर परिश्रम करेंगे, तभी हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे खुद का। तो अगर हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे तो खुद का इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, खुद का इलैबोरेशन नहीं कर पाएंगे। और खुद का इलैबोरेट नहीं करेंगे हम सोसाइटी में, तब तक हम सोसाइटी में खुद के लिए भरोसा पैदा नहीं करेंगे। तो हमें कुछ हक नहीं रहेगा कि सोसाइटी में, समाज ने हमारा सुनना क्यों चाहिए। जब हम खुद को सिद्ध करेंगे तभी सोसाइटी, समाज हमें एक्सेप्ट करेगा, हमारा कहना मानेगा, भरोसा पैदा होगा। रिट्रोस्पेक्शन, एनालाइज द पास्ट, सर्वे ऑफ द पास्ट, दैट इज द रेट्रोस्पेक्शन। और ये सब चीजें आएगी, उसके बाद हम जाएंगे मॉरल वैल्यूज के पास, कोऑपरेटिव वैल्यूज, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद हमें हमारे अंदर डेवलप होगा सहकारिता यानी कि कोऑपरेशन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय एजुकेशन, शिक्षा से हम हमारी जो ट्रांसमिशन बाय कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, ये जो 3 चीजें हैं, डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, ये हम समाज को फ्रॉम ओल्डर जनरेशन टू यंगर जनरेशन देने में कामयाब होंगे। मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट्स हमें ट्रांसमिट करना है। मीन्स एजुकेशन के 2 प्रकार है, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये इनफॉर्मल एजुकेशन से ट्रांसमिशन बाय कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। सहकारियों, आज आप सब लोग रिटायर्ड होकर ये मिस रिटायर हुए हो, तो ये जो कम्युनिकेशन है, हैबिट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन टू यंगर जनरेशन ऑफ थिंकिंग, डूइंग एंड फीलिंग, ये इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा ये करना है, अगर ये सोसाइटी में करने में कामयाब होंगे तब जाके हम कामयाब होंगे टू डेवलप, टू प्रोड्यूस कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक माइंडेडनेस इन द सोसाइटी। तब जाके कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक माइंडेडनेस इन द सोसाइटी। अगर लाइक माइंडेडनेस
अगर हम जो भी आज पार्टिसिपेंट है लाइक माइंडेडनेस है, इसीलिए हम कुछ अच्छा व्यापकता से कुछ डिसीजन ले सकते हैं। हमारा ये स्वभाव जो नेचर है वो कॉमन अंडरस्टैंड कर सकता है वो टेंडेंसी को, और लाइक माइंडेड होने के कारण हम इकट्ठा हुए हैं सहकारियों। फोरसाइट एक व्यापक दृष्टिकोण जो होता है और फॉरवर्ड लुकिंग विजन वो डेवलप करता है हमारे ये जो पांचों चैप्टर्स व्यक्ति के अंदर और समाज के भी अंदर फोरसाइट डेवलप करने की पूरी कोशिश और कामयाब कोशिश कर सकते हैं, और लुकिंग एक विजन, लोगों को एक विजन देने का काम कर सकते हैं। और इन दिस वे वी कैन बी ऑल्सो इन द सोसाइटी ऑल्सो। और उससे भी ज्यादा रैशनल मिस रैशनलिटी आने के बाद मोरालिटी, रैशनलिटी हम जाएंगे विजडम की तरफ, विच इज कॉल्ड एज वाइड रेंज कैमरा लेंस। तो ये क्वालिटी अगर हम व्यक्ति के अंदर और समाज के अंदर निर्माण करने में कामयाब होते हैं तो वी कैन वेरी इजिली रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी, वी कैन इजिली रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी। इंटेलिजेंस, और ये जब व्यक्ति में निर्माण होगा तब हम एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी प्रिपेयर करेंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, इंटेलिजेंस कम्युनिटी बनाएंगे व्यक्ति निर्माण करके, जिस कम्युनिटी में ये जो सारे क्वालिटीज हमने देखे अभी डिस्कस किए प्रीवियस 2 स्लाइड्स में, वो सारी क्वालिटीज ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में क्रिएट होंगे, तैयार होंगे। और कम्युनिटी, ये जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, इससे हम बनाएंगे इंटेलिजेंस क्लास। एक पूरा लेक्चर हमने देखा है इंटेलिजेंस क्लास। तब ये इंटेलिजेंस क्लास कहाँ आएगा? इंटेलिजेंस क्लास आएगा इंटेलिजेंस कम्युनिटी से। जैसे हम मिल्क से घी बनाते हैं, घी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क, वैसा ही इंटेलिजेंस क्लास से, इंटेलिजेंस कम्युनिटी से इंटेलिजेंस क्लास बनने की प्रक्रिया है। और वो पीबीएसपी वांट टू फॉर्म दिस इंटेलिजेंस क्लास बाय फॉर्मिंग इंटेलिजेंस कम्युनिटी। पहले पीबीएसपी हम इंटेलिजेंस कम्युनिटी बनाएंगे और इंटेलिजेंस कम्युनिटी से बनाएंगे इंटेलिजेंस क्लास। और वो क्लास या ये कम्युनिटी किसके काबिल एलिजिबल होगी? सहकारियों, हमेशा हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ अनएक्सप्लोर्ड डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को हम उनके थॉट्स, विचारधारा को समझने में कहां कम पड़े हैं, उनका शोधन करना। इसका मतलब है टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। दूसरा, टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट। अगर ये दोनों चीजों में हम समझ जाएंगे, हम एलिजिबल होंगे, क्षमता पाएंगे, तब जाके हम ये समाज पुनर्जीवन करने के लिए कामयाब होंगे सहकारियों। और ये इंटेलिजेंस क्लास बनने के बाद ये क्लास विल इम्यूलेट द सोसाइटी फॉर रिकंस्ट्रक्शन। सहकारियों, हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये जो क्लास बनाई गई बाय इनक्लोज क्लास करके, एक इनक्लोज होके, और उसे इमिटेशन, लॉ ऑफ इमिटेशन से पूरा भोजन ये जाति बढ़ाते गई, और आज हम ये इसका विक्टिम बने बाय लॉ ऑफ इमिटेशन। उसके अपोजिट, बाय emulating this intelligence class, race of the society will reconstruct that society themselves, and the formation of reconstruct or ideal casteless society will take place by imitating the intelligence class। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इमिटेशन का अपोजिट वर्ड है इम्यूलेशन, EMULATION, इम्यूलेशन। एक सोच समझ के उसका अनुकरण करना, डायरेक्ट अनुकरण ना करके सोच समझ के हमारे हित के लिए, समाज के हित के लिए अनुकरण करना, वो है इम्यूलेशन, इम्यूलेट। इसके बाद ये सब चीजें देखकर हम वी कैन एंड वी डू। जैसे आई थिंक, आई डू, उसी तरह से वी कैन एंड वी डू। क्या हम सोच सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? इम्यूनाइज आम्बेडकरिज्म मीन्स हम ये आम्बेडकरवाद की रक्षा कर सकते, उसका डिफेंड कर सकते, उसे इम्यूनाइज कर सकते हैं। कैन वी रिनोवेट मीन्स रिनोवेट आम्बेडकरिज्म? क्या इसका हम इंप्रूव कर सकते हैं आम्बेडकरवाद को, उसे और अच्छी स्थिति में ला सकते हैं? यस, वी कैन डू।
PBSP is trying to do this. Can we revitalize Ambedkarism? Revitalize, क्या इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं? इसका we can revitalize Ambedkarism. और क्या इसे हम rejuvenate? Can we rejuvenate Ambedkarism? Yes, हम इसको पूरी युवा अवस्था में लेके जा सकते हैं. मीन्स इसे हम रक्षा, अम्बेडकरवाद की रक्षा कर सकते हैं, हम उसका रिनोवेशन कर सकते हैं, अच्छी अवस्था में ले जा सकते हैं, इसका नवनिर्माण कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं, और इस अम्बेडकरवाद को एक नई युवा अवस्था में भी लेके जा सकते हैं और समाज के पुनर्निर्माण करने में उसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं सहकारियों. एंड PBSP want to do, and PBSP have this efficiency to do this. और इसी के साथ ये PBSP सब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाकर अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है फॉर द पीपल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी. और ये पार्टिसिपेशन जब ज्यादा होगा तब ये PBSP ये प्रोग्राम और एज अ ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन होगा. और इसका लीगल फ्रेमवर्क भी हमारे सामने है. अलग अलग जो ऑपरेशंस है, जस्टिस ऑपरेशन, एकेडेमिया ऑपरेशन, माइंड ऑपरेशन, इंजीनियर ऑपरेशन, R&D ऑपरेशन, ये अलग अलग जो कॉप ऑपरेशन, ये जो सारे और ये सब कॉपरेशन का एक दूसरे से इंटररिलेशन रखने के लिए इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, लीगल फ्रेमवर्क, लीगल स्ट्रक्चर, एक लीगल ढांचा हमारा ये PBSP का है. और इसका कैपिटल है हम सब लोग, जो हम अलग अलग वे से व्हाट वी वांट, हाउ वी कैन पे बैक, हाउ वी कैन गिव, और हाउ वी कैन पे बैक टू द सोसाइटी, हम समाज का किस तरह का ऋण भुगतान कर सकते हैं. अगर हम ये APC जो मैंने बताया है उससे जो आता है, दैट इज अवर कैपिटल ऑफ PBSP. और ये PBSP का इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एक आइडेंटिटी होगा, एक थिंकिंग स्किल में एक आइडेंटिटी होगा PBSP का, और एक कोऑपरेटिव आइडेंटिटी होगा PBSP का. तो इन दिस वे एक फुले अम्बेडकरी मूवमेंट करके, फुले अम्बेडकरी मूवमेंट और कंसेप्ट है हमारा अशोका द ग्रेट, ऐसा करके एक हमारा PBSP का आइडेंटिटी होना होगा. और इसी के साथ ये जो थिंकिंग स्किल, एजुकेशन, कोऑपरेशन द्वारा हम मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड मेन स्ट्रीम प्रोग्राम इन ऑल मूवमेंट्स वर डूइंग द वर्क फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, तब जाके हम बनेंगे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट. और जब ये ऐसा होगा सहकारियों, तब जाके हम बोल सकते हैं व्हेन PBSP विल बी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम, तब जाके हम इस मनुवाद का खत्मा करेंगे, इस कैपिटलिज्म का खत्मा करेंगे, और इस फेडरलिज्म का खत्मा करेंगे जो आता है अंडर द टाइटल ऑफ रामराज. और इससे, ये डार्क एज से हम जाएंगे ब्राइट एज की तरफ. वो हमारा ब्राइट एज कौन सा है? वो ब्राइट एज है हमारा अशोक राज, जिसमें जो अशोक राज बेस्ड तब का सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, which we have seen the definition of ideal casteless society. सहकारियों और सहकारियों, ये अशोका राज हम लाएंगे. और हमें पता है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, our task is a field task. Our task is a field task, and great heights attract us, not the steps towards them. ये भी हमें पता है. तब हमें ये जो रिकंस्ट्रक्शन अशोका राज लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें पता है. दिस टास्क इज अ फील्ड टास्क, ये अ फील्ड टास्क है, लेकिन हम हमारा सहयोग एट अवर हाईएस्ट लेवल जैसे भी हो वैसे देने की हम कामयाब कोशिश लाइफ भर, जीवन भर करते रहना है. और ये एक दूसरा जो सेंटेंस है, ग्रेट हाइट्स अट्रैक्ट अस, दैट अशोका का राज हमें अट्रैक्ट अस, नॉट द स्टेप्स टुवर्ड, हम पूरी सहयोग देंगे और पूरी एक लास्ट सांस तक मैं तो कहूंगा हम हमारा सहयोग ये पुण्य कर्म के लिए, पुण्य काम के लिए, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज परिवर्तन आंदोलन में हम देने की पूरी तरह से कामयाब कोशिश करेंगे. और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, वेलफेयर स्टेट विल बी नॉट पॉसिबल विदाउट पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू. जय भीम, जय भारत. Very nice. बहुत excellent. Good. Very good.
प्रियंका